और ये मुकम्मल पैकेज होगा। ये वीडियो ए नाम वालों के लिए मुकम्मल, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में ए नाम वाले लड़के और लड़कियों के हवाले से बात करेंगे। ए नाम वालों का 2025 कैसा जाने वाला है। ए नाम वालों की इज़्ज़त, दौलत, औलाद, इनकम, वीज़ा, शोहरत, करियर, कारोबार, शादी, मोहब्बत और कामयाबियों के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपको जो ज़ोडिक साइन निकल के सामने आता है वो है एरीज, बुर्ज हमल यानी मेष राशि। अल्फाबेटिकली भी सबसे ऊपर आपका नाम यानी ए लेटर आता है, और इसी तरह ज़ोडिक साइन में भी सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन आता है वो एरीज का आता है यानी बुर्ज हमल मेष राशि का। आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स को माना जाता है, और नक्षत्र आपको जो बनता है उसके हिसाब से आप पे सूरज यानी कि सन का भी इम्पैक्ट आता है। यानी इस तरह से मंगल, मार्स और सन दोनों का इम्पैक्ट ए नाम वाले लड़के और लड़कियों पे आता है। और ए नाम वाले लड़के और लड़कियों का इनका फायर साइन होता है। अब चूंकि यहाँ पे मंगल, मार्स और सूरज, सन का इम्पैक्ट या असर आप पे है, तो आपको जो पहली बार देखता है वो हमेशा ऐसा समझता है कि बहुत अकड़ू, बहुत अकड़ के चलने वाले हैं, बहुत गुरूर है, बहुत तकब्बुर है इनके अंदर। चाहे लड़के और लड़कियां हो, दोनों ऐसे देखने में लगते हैं। लेकिन जो आपको जानते हैं वो जानते हैं कि आप डाउन टू अर्थ होते हो, यानी कि ज़मीन पे चलने वाले, इनकसारी के साथ बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही नरम दिल के आप लोग होते हो। अब चूंकि आप लोग फायर साइन हो तो ए नाम वाले लड़के और लड़की को जानना, जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, इनको समझना बड़ा मुश्किल है, तो आपको भी समझना, जानना, आपके बारे में प्रेडिक्ट करना, आपके बारे में जजमेंटल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दूसरे लफ्ज़ों में आपको जज कर पाना ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग ए नाम वाले लड़की लड़कियां जैसे होते हो वैसे दिखते नहीं हो। आपको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप इस तरह के होगे। आपके अंदर सब्र का दामन हाथ से छूट जाना ये बहुत देखा गया है। यानी पेशेंट लेवल की बड़ी कमी आप ए नाम वाले लड़की लड़कियों में पाया जाता है। अपनी इज्जत पे बात आ गई तो कुछ भी कर पाएंगे, चाहे जॉब छोड़ना पड़ जाए, चाहे रिश्ता खत्म करना पड़ जाए, लेकिन इज्जत पे बात कभी इनके नहीं आना चाहिए। खुशामद करना, बटरिंग करना, मस्का पॉलिश करना, ये चीज़ें इनको पसंद नहीं होती। ये दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ना, चमचागिरी करना, ये चीज़ इनको बहुत पसंद नहीं होती। यानी नफरत होती है ऐसी चीज़ों से। स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में कर देना, ये इनके अंदर होता है। यानी अपने तरीके से चीज़ों को करने की आदत होती है इनको। इनके डिज़ायर्स, इनके प्लान्स, इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है। बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं, बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने में कभी कभार थोड़ी सी देर हो जाती है। और ये एक्शन लेने में डिले करना, ये अक्सर औकात मौका इनके हाथ से निकल जाता है। डिसीजन मेकिंग में या फैसला लेने में थोड़ा देर होना, यानी थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार होना, ऐसा अक्सर इनमें देखा गया। अब चूंकि मार्स, मंगल और सूरज दोनों का इम्पैक्ट इन पे है, तो गुस्सा बहुत तेज, यानी एकदम से फट पड़ना, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, अचानक से कुछ ऐसा बोल देना जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, ऐसे मामले तो अक्सर इनके अंदर देखा गया है। अब चूंकि मंगल, मार्स भी फायर है, ऊपर से सूरज भी फायर है, फिर इनका ज़ोडिक साइन भी फायर है, तो हर तरफ से गुस्सा, आग का गोला समझ लें ये लड़के और लड़कियां होते हैं। और गुस्सा है तो कभी कभार अपने आप को संभालना, और फिर किसी को ना देखना, सामने वालिद हैं, वालदा है, बड़े भाई है, कोई है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि मंगल, मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो अपनी गलतियों को मान लेना, रियलाइज कर लेना कि कोई गलत कर दिया, कुछ तो हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था, ये या पछतावा होना, ऐसी चीजें देखी गई। घूमने फिरने का जुनून की हद तक शौक होता है। दरिया किनारे, समंदर किनारे, पहाड़ी इलाकों में, नॉर्दर्न एरिया, यानी जहाँ भी घूमने का मिल जाए, यानी चांस मिल जाए, उसको मिस नहीं करते। और सफ़र करना, सैर करना, नेचर से करीब रहना, फितरत से करीब रहना इनको पसंद होता है। फलाही काम करना, इंसानियत की खिदमत करना, अच्छे काम करना, दूसरों के काम आना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत होती है। अगर आप किसी ए नाम वाले लड़के या लड़की से शादी करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आपके रिश्तेदार जो आपको जानना चाहते हैं, जानते हैं, वो भी इस वीडियो को देख के कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा इसमें से कितनी परसेंट बातें सच होते हैं नजर। लेकिन अभी एंड नहीं, अभी तो 2025 का भी पूरा खाका आएगा सामने, के 2025 आपका कैसे जाने वाला है। और ये मुकम्मल पैकेज होगा। ये वीडियो ए नाम वालों के लिए मुकम्मल, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाएगा। आपके साथ सियासत बहुत होती है, आपको पॉलिटिक्स में घसीटा जाना, आपको सियासत में इन्वॉल्व किया जाना, आपका नाम बिगाड़ा जाना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। ए नाम वाले लड़के और लड़कियां बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पाए जाते हैं। आपकी करियर में, आपकी जॉब के अंदर अगर कोई परेशानी आती है, आपके गुस्से की वजह से, आपका जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले जाने की वजह से अक्सर आती है। अब आपका सुपर गोल्डन पीरियड, एक तो आपकी 7.5 चल रही है, आप सबको पता है। आपकी 7.5 क्यों चल रही है, एरीज से आपका लिंक है। इस तरह से आपकी 7.5 यानी सबसे मुश्किल तरीन दौर आपका शुरू हो गया, परेशानी वाला, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वाला। हर तरफ से इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, हर जगह कुछ ना कुछ रुकावट का होना, कुछ ना कुछ मसले का होना, ऐसा अब नजर आएगा। क्योंकि आपका 7.5 शुरू हो चुका है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को फेस करना ऐसा भी मुमकिन बनेगा।
लेकिन अगर आपके सुपर गोल्डन पीरियड की बात करें, जो साढ़े साथी का तोड़ भी, साढ़े साथी के दौर में अगर आप 27 साल के हो, या साढ़े साथी आपकी शुरू हुई आप 27 साल या उससे ऊपर हो, तो भी आपके लिए सुपर गोल्डन पीरियड की हैसियत रखेगा। ए नाम वाले लड़के और लड़कियों के लिए इनकी किस्मत का भरपूर अंगड़ाई का लेना, भरपूर तरीके से पैसे कमा पाना, अच्छा पैसा अपनी ज़िंदगी में देखना। 27 साल से 50 साल, 27 साल के लेके 50 साल वो ड्यूरेशन होता है जहाँ भरपूर पैसा कमा पाना, तेज तरीन दौलत देखना, हर किस्म की आसाइश अपनी ज़िंदगी में देखना, कोई देरी ना ख्वाहिश, कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश का पूरा होना इस दौरान में, ऐसा भी इनके लिए मुमकिन होता है। मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पर अपनी जॉब के अंदर, चाहे कोई एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेते नजर आना 27 से लेके 50 साल की उम्र में नजर आता है। अब चूंकि आपके साढ़े साथ ही चल रही है, अगर आप इस ड्यूरेशन में हो तो आपके लिए इतना चैलेंजिंग नहीं रहेगा, यानी कि पहला सबसे मुश्किल तरीन साढ़े सत्ती का जो लेवल है वो भी आपका इतना कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि आपका सुपर गोल्डन पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट होगा। अगर आप 27 से 50 साल के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हो, ये वो ड्यूरेशन होता है 27 से 50 साल को अच्छी नौकरी का मिल जाना, अपने लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा ये आना, यानी बैंक बैलेंस का बढ़ते हुए देखना, कोई देरी ना, जैसे मैं कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाना, शादी का इस ड्यूरेशन में होना, औलाद का इस ड्यूरेशन में होना, अपनी लव लाइफ को मतलब लव लाइफ से शादी का हो जाना, लव मैरिज का हो जाना इस ड्यूरेशन में, ऐसा भी मुमकिन बनता है। हर तरह की बड़ी बड़ी कामयाबी, इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, तमाम मामलात का उरूज पे रहना इस ड्यूरेशन में ए नाम वाले लड़के और लड़कियों के लिए रहता है। ये वो ड्यूरेशन होता है जिसमें ए नाम के लड़के और लड़कियां बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हैं, बड़ी बड़ी खुशखबरियों से भरा ये ड्यूरेशन इनके लिए रहता है, कामयाबियों से भरा ये ड्यूरेशन इनके लिए रहता है। ए नाम वाले लड़के और लड़कियां एनर्जी से भरपूर होते हैं, थकने का वर्ड शायद इनके डिक्शनरी में नहीं है, ये थकते नहीं है। अंत तक मेहनत करना, लगातार काम कर पाना, ओवर टाइम कर पाना, यानी कि एनर्जी लेवल इनका भरपूर होता है, यानी कि काम पे काम करना और काम करके और ज़्यादा एनर्जेटिक ये लोग फील कर, सामने वाला कुछ इनसे कहे काम करने को तो भी ये मना नहीं कर पाते, यानी मना करने का वर्ड भी इनके डिक्शनरी में नहीं होता। अपने आप को डाउन करना, कोई इनकी बेइज्जती करे, कोई इनको नीचा दिखाए, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक होना, मैंने कहा ना, लगातार मेहनत कर पाना, सख्त मेहनत कर पाना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाना, काम को पेंडिंग पे ना डालना, 100% एफर्ट्स लगा देना एक काम के अंदर, ऐसा लड़के लड़कियां दोनों ए नाम वाले लड़के लड़कियों में देखा जाता है। दूसरों पे डिपेंडेंट रहना इनको पसंद नहीं होता, ये खुद अपने, ये कहते हैं ना, खुद कफील होना, ये अपने बलबूते पे मेहनत करके आगे बढ़ना, ये इनको अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स में, एक्टिविटी में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, यानी खेल कूद का भी बड़ा शौक इनको होता है। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, चाहे लड़कियां हो या लड़कियां, अपनी फैमिली को रखने वाले ए नाम वाले होते हैं, अपनी फैमिली से मोहब्बत करना, इनको मुश्किलों से निकालना इनके लिए काम आना, ऐसा इनके अंदर दिखा जाता है। अक्सर औकात जल्दबाजी में ए नाम के लड़के और लड़कियां अपना काम खराब कर लेते हैं, जल्दी में कर जाना, इसमें किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके, अंधा एतमाद करके नुकसान कर लिया, किसी को अपने सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, ऐसे मामला भी अक्सर इनके साथ देखा जाता है। और जल्दबाजी की जो डिसीजन है, यानी फैसला ले जाना जल्दबाजी में, ये भी अक्सर गले पड़ने वाली, यानी इनको अफसोस रहता है कि ये जल्दबाजी में क्या हो गया, तो ऐसे मामला भी अक्सर इनके साथ बन जाते हैं। बहुत ही आज़ाद ख्याल के ए नाम वाले लड़के और लड़कियां होते हैं, यानी कि मुंह पर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फ़ौरन से जवाब दे देना, फ़ौरन से हाजिर जवाब होना, फ़ौरन से मुंह से कुछ निकल जाना, बगैर तोले मोले, यानी क्या कहते हैं, मोल तोल के बगैर कुछ बोल देना, इसमें अक्सर मामला बिगड़ जाते हैं। कभी कभार बड़ों के सामने कुछ ऐसा बोल दिया, बॉसेस से उलझ गए, बॉसेस को कुछ ऐसा बोल दिया जो उनको बुरा लग गया, तो ये मामला अक्सर होते हैं। जो दिल में होता है फ़ौरन से ज़बान पे आ जाता है, बीच में वो जो फ़िल्टर वाला प्रोसेस नहीं है कि उसको फ़िल्टर करें कि ये बोलना भी है नहीं बोलना, कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, यहाँ कभी कभार मामला बिगड़ जाता है। पढ़ाई के मामला में बहुत सारे इनाम वाले बहुत अच्छे होते हैं, टॉपर्स होते हैं, लेकिन कुछ, यानी बाकी के जिनकी बात करूँ तो ज़्यादातर आपको इनाम वाले कम वक्त में अच्छा पढ़ लेना, कम वक्त में ऐसा पढ़ना जो एग्ज़ाम में आएगा या जिसे पास हो जाएंगे, जिससे पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ करना, यानी एवरेज से थोड़ा ऊपर ये देखे गए पढ़ाई के मामला में। एक होते हैं ना कि सुबह से रात तक पढ़ते ही जा रहे पढ़ते ही जा रहे, ये इस तरह का ए नाम वाले लोग नहीं होते। ये क्वालिटी टाइम, यानी कि थोड़ा टाइम देंगे, लेकिन वो क्या ना, स्मार्ट वर्क करना जानते हैं, तो इस तरह से यहाँ भी स्मार्ट वर्क कर जाते हैं कि थोड़े टाइम में इतना कुछ अच्छा पढ़ लेना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना जो एग्जाम में आ सकता है, जो इनको पेपर क्लियर करवा सकते। जहाँ भी आप हो, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, वर्किंग प्लेस पे, कोई जॉब करे, कोई कारोबार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे पॉलिटिक्स में हो, वहाँ आपका नाम का होना, आपका फेमस होना, आपका सोशल मीडिया आइकन बनना, या आपका जाना जाना, किसी भी तरह आपका फेमस होना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आप अपनी छाप छोड़ जाने वाले हो, तो ए नाम वाले वो कहते हैं ना कि ट्रेंड सेटर्स होते हैं, इनको जाना जाता है, ये अगर कहीं से चली भी जाए
तो सालों तक इनको जाना जाता है कि इस बंदे ने आके, इस बंदी ने आके क्या कुछ कर दिया, क्या कुछ बना दिया, क्या कुछ मैनेज कर दिया। यानी हर लिहाज से इनका लोहा माना जाता है, इनको जाना जाता है। पर्सनैलिटी के मामला में भी बहुत ही अलग थलग ये बाकी लेटर्स वाले लोगों के से पाए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी इनकी होती है। बहुत ज़्यादा डाउट्स करना, बहुत ज़्यादा शक करना, शक्की मिजाज का होना, ऐसा अक्सर अक्सर ए नाम वाले लड़के लड़कियों में देखा गया है। आप देखिए इतनी सारी चीज़ें, कहीं किसी ने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई थी ए नाम वाले लड़के लड़कियों के बारे में। अभी तो पूरा 2025 बाकी है। सोचिए, कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ मिलेगा, आप जान पाओगे हर चीज़, आपकी किस्मत, आप कब अच्छा पैसा बनाओगे, सब कुछ इस वीडियो में मौजूद है। आपके डाउट्स करने के चक्कर में अक्सर औकात आपके फैमिली में रिलेशंस का ख़राब होना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का ख़राब होना, आपकी लव लाइफ का ख़राब होना, ऐसे मामलात बनते हैं। ये डाउट्स करना बहुत बड़े बड़े मामलात बिगाड़ देता है। एग्रेसिव होना, एग्रेशन का, बहुत गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गुस्सा कर जाना, ऐसा मामला भी अक्सर आपके रिश्तों को ख़राब करता नज़र आता है। अपने रिलेशंस के अंदर, अपनी फ्रेंडशिप में, कहीं पर भी, लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो, उसमें बड़े ट्रांसपेरेंट आप लोग देखे गए हो। जब भी किसी रिलेशन में आप लोग जुड़ते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सीरियस हो जाते हो उस रिलेशन को लेके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट्स करना, बहुत एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कब्जा माफिया वाला सीन होना, बहुत पॉजेसिव हो जाना, ऐसे मामले अक्सर आपके रिश्ते बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। ए नाम वाले लड़के और लड़कियों से कहीं पर किसी भी तरह की मदद चाहिए, ये कभी मना नहीं करेंगे, हमेशा आपकी मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए नाम वाले लड़के और लड़कियों को बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये इनमें चोटों का लगना, कहीं ना कहीं चलते हुए गिर जाना, बाइक या गाड़ी से टक्कर हो जाना, फ्रैक्चर हो जाना, कहीं ना कहीं गिर जाना, ये कुछ ना कुछ, और कुछ नहीं, पलंग से टकरा गए, वहां चोट लग गई, पैर में, नाखून में चोट लग गई, इस तरह के मामले अक्सर इनके साथ देखे जाते हैं। शैतानी, शरारतें, बहुत चुलबुला होना, बहुत ज़्यादा इस तरह के मामले अक्सर आपके साथ देखे जाते हैं। शैतानी ए नाम वाली लड़के और लड़कियों में कूट कूट के भरी हुई होती है। शरारतें करना, चंचलता जिसे कहते हैं, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा इनके अंदर नजर आती हैं। अब हम बात करेंगे 2025 के हवाले से, ए नाम वाली लड़के और लड़कियों का 2025 कैसा जाता है। सैयारों की क्या पोजीशन 2025 में बनने वाली है, क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। अब 2025 में आपके 11वें घर के अंदर शनि और शुक्र, यानी 11वें घर का मतलब हुआ आपकी ख्वाहिशात की तकमील। शनि और शुक्र का मतलब हुआ, शनि यानी सैटर्न, शुक्र यानी कि वीनस, ये दोनों का गठजोड़, दो ग्रही राजयोग बनाकर आपके 11वें घर के अंदर बैठेगा। और 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील, ख्वाहिश पूरा होने वाला घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, और प्लस ये कि रोज कमा के रोज खाने के जरिए आपके बढ़ना, ऐसा 2025 में मुमकिन बनाएगा। इसी तरह राहु और मंगल, यानी राहु और मंगल यानी मार्स, ये दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग आपके 12वें घर में ये दोनों सैयारे रहेंगे। और 12वां घर आपके बैरनमुल जाना हुआ, जॉब करना हुआ, कारोबार करना हुआ, अच्छा पैसे कमाना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर पैसा कमाना। लेकिन ये खर्चात का घर भी है, खर्चों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइजेशन, बीमार होना या चेकअप्स वगैरह के लिए जाना, ऐसे मामला भी 2025 में बन सकते हैं। इसी तरह केतु की बात करें तो केतु आपके चौथे घर, आपकी वालदा की सेहत के घर और आपके रियल स्टेट की वजह से पैसे कमाने वाले घर के अंदर रहेंगे। वहीं अगर हम बुध, मर्क्यूरी की बात करें, आपके छठे घर, आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर और आपके दुश्मनों के घर के अंदर रहेंगे। वहीं सूरज, सन आपके 8वें घर, रेड जोन, 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर इसको माना जाता है। और 8वां घर आपके रियल, आपके जो अकल्ट साइंस यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री से पैसे कमाने का, यानी बड़े बड़े बदलाव के घर के अंदर रहेंगे। वहीं अगर हम बात, आपके 9th हाउस में सूरज, सन का रहना, यानी कि सूरज का 9th हाउस में रहने का मतलब हुआ कि किस्मत के घर में, आपके आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर ये रहेंगे। इसी तरह जुपिटर यानी गुरु की बात करें तो ये आपके 2nd हाउस, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और आसाइश और आराम वाली जिंदगी वाले घर, और कम्युनिकेशन यानी बोलने वाला जो भी काम करते हैं वहां भरपूर पैसे कमाने वाला घर इसको माना जाता है। आपकी फैमिली का घर भी इसको माना जाता है। 2025 का सम करते हैं तो 9 नंबर आते हैं। 9 नंबर बनता है मंगल, मार्स रूल करने वाला है 2025 को। और आपके लिए सोने पे सुहागा ये कि आपके राशि, आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो भी मंगल यानी मार्स को माना जाता है। ए नाम वाली लड़कियों लड़कियों के लिए बहुत जबरदस्त किस्म के बड़े बड़े चेंजेस आप इसमें देखोगे। पंचग्रही राजयोग बनना, 6 ग्रही राजयोग बनना, सैयारों का टकराव बनना, दो ग्रही राजयोग, त्रिग्रही राजयोग, चतुर्ग्रही राजयोग, ये सब भी बनना, बड़े बड़े राजयोग का होना, बड़े बड़े हाउसेस का एक्टिवेट होना, बहुत कुछ बेहतरीन होता, बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखना, ऐसा ए नाम वाली लड़कियों लड़कियों को नजर आएगा। इस 2025 में आपका एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका थकना नहीं, अंत तक मेहनत कर पाना, काम को आखिरी लिमिट तक करना, काम को पेंडिंग पे नहीं डालना, अपनी गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाना, ऐसा कुछ ये 2025 में आप देखोगे।
लेकिन साथ में गुस्सा भी रहेगा, जैसे हम शुरू में बता चुके हैं, थोड़ा गुस्से वाली तबीयत है आपकी, गुस्सा रहना, छोटी छोटी बात पे एकदम से हाइपर हो जाना, रिएक्ट कर जाना, ऐसे मामला भी होंगे। साथ ही पेशेंस लेवल का कम रहना, सब्र का दामन हाथ से छूट जाना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले जाना, ऐसे मामला भी होते नजर आएंगे। अब ये वो चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखकर आप अपने इस पूरे 2025 को कामयाब बना सकते हो। यानी ध्यान रख के अगर उन चीज़ों को ना किया जाए तो बहुत हद तक आप पूरा चेंज कर पाओगे अपने 2025 को। बहुत जल्दी रूठ जाना, छोटी छोटी बात पे बुरा लगा जाना, रिश्ते नाते खत्म कर लेना या बातचीत करना बंद कर लेना, ऐसे मामला को भी रुकावट पे डालना पड़ेगा, ऐसे मामला को भी रोकना पड़ेगा। शुरू के चंद महीनों में कोई बड़ी चीज में कोई डील करना, कोई बड़ा प्रॉफिट आपको मिल जाना, या कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट, आपको भरपूर पैसा दे जाना, ऐसे मामला शुरू के चंद महीनों में नजर आएगा। यानी अप्रैल या मई तक, जनवरी से लेके मई तक कुछ ऐसे मामला बन सकते हैं जिसमें अच्छा प्रॉफिट कमा पाना इन चीज़ों को लेके ऐसा मुमकिन बने। कोई रियल एस्टेट का बिजनेस आप करते हो, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, मटेरियल बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल, सीमेंट हो गया, चूना, पत्थर, ये जो भी चीज़ें, इवन सरिया हो गया, कलर हो गए, या सारी चीज़ें, इनमें डील करना है, इनको बेचना खरीदना, इसमें भी भरपूर फायदा उठाते हैं आप लोग नजर आओगे। अभी हालांकि अप्रैल का महीना आना चाहता है, अप्रैल फिर मई, तो इसके अंदर अगर आप इन चीज़ों को पहले से खरीद लेते हो, यानी इनको स्टॉक करके रख लेते हो, इन मटेरियल्स वगैरह को, उसको बेच के भरपूर मुनाफा आप लोग हासिल कर पाओगे। सन, सूरज के बारे में हमने कहा कि आपके 9th हाउस के अंदर रहेंगे, तो 9th हाउस आपकी किस्मत और आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है। अब वो 14 जनवरी को जैसे कि सूरज जो है वो आपके मकर राशि में जा चुके हैं। अब अप्रैल के महीने में ये 12वें घर में आएगा। हम शुरू के घर नहीं गिनवाते कि 12वें से पहले 11वें घर में क्या होगा, 10 में क्या होगा, क्योंकि ये गुजर चुका है। लेकिन अब जब अप्रैल की बात करते तो 11वें घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर, आपके रोज कमा के रोज खाने के घर, आपके हाईएस्ट इनकम के घर, आपकी ख्वाहिशात की तकमीन वाले घर के अंदर ये आ जाएंगे। अब लिख के रख लो 14 मार्च से 14 अप्रैल, काफी टाइम निकल गया, अब अप्रैल फिर भी है 14 अप्रैल, इसका मतलब अभी भी 15-16 दिन कुछ हैं जो आप फायदा उठा सकते हो उसका। अब आपके लिए थोड़ी एहतियात रखने वाला टाइम है, क्योंकि अपने लव रिलेशंस को संभालना होगा, आपका एग्रेसिव होना, सामने वाला का, आपके पार्टनर का, और आपके लाइफ पार्टनर का, आपके लव पार्टनर का बहुत ज़्यादा अपनी करने की कोशिश करना, अपने दोस्त, वो कहते हैं ना, अपने अपने ही बारे में कुछ सोचना या अपने ही लिए कुछ करना, ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। यहाँ पे इसी ड्यूरेशन में अपनी तालीम के हवाले से भी ध्यान देना पड़ेगा। आपका डिस्ट्रैक्शन का होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, इनसे हट के, यानी कि इनकी वजह से तालीम से हट के, यानी तालीम पे ध्यान ना दे पाना, ऐसे मामला बनेंगे। दोस्त में घूमना फिरना ज़्यादा लगा रहेगा। 15 अप्रैल 15 अप्रैल को सूरज आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, आपके लगन, या यूँ कह ले कि आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, क्लाइंट्स बढ़ा के पैसे कमाने के घर, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल के घर के अंदर आ जाएंगे। ये भी आपकी तालीम के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। अपनी तालीम के लिए अच्छा कुछ कर पाना, स्कॉलरशिप हासिल कर पाना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, बैरन मुल्क के पढ़ना चाहते हैं वहाँ कामयाब होना, कुछ भी बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, यानी हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से सुनोगे। 15 अप्रैल के बाद अगर आप कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, कोई गवर्नमेंट कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें भी कामयाब होना, स्कॉलरशिप का मिलना, ऐसे मामला बन सकते हैं। क्योंकि जो सूरज है ये आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आके ये सुपर पावरफुल हो जाएंगे। उनका पावरफुल होना हर लिहाज से बड़े फायदे आपको देगा। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, आपकी कुव्वत इरादी, खुद एतमादी का बढ़ना, आपका हर लिहाज से आप पैसे कमाने का जुनून आपके सर चढ़ के बोलेगा, जो पैसे कमाने में भी आपको बहुत आगे लेके जाएगा। अब इससे 1 महीने के बाद ये सेकंड हाउस, फिर उसके 1 महीने के बाद थर्ड हाउस, इस तरह से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। 16 अगस्त ऐसा टाइम रहेगा 2025 का जिसमें सूरज अपने ही घर में, यानी 5वें घर के अंदर आ जाएंगे। 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर, लिख के रख लो, 16 अगस्त से 16 सितंबर आपकी लव लाइफ को लेके, आपकी पढ़ाई को लेके, आपकी अकलानी ताकतों को लेके, आपकी औलाद के ट्रैक पे आने को लेके, आपकी औलाद की कंसीव करने यानी फैमिली प्लानिंग को लेके बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। अप्रैल 2025 से पहले पहले अगर फैमिली प्लानिंग को लेके कुछ भी आप करते हो, उसमें औलाद की कंसीव करना, औलाद की खुशखबरी का सुनना, ऐसे गुरु जुपिटर का आपका सेकंड हाउस, यानी आपकी कम्युनिकेशन, आपकी औलाद वाले घर, यानी हर लिहाज से भरपूर फैमिली वाले घर में, तो यहाँ पर आपकी फैमिली प्लानिंग का रंग लाना, कामयाब होना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और फिर गुरु जुपिटर का यहाँ बैठे बैठे आपके 5वें घर, यानी जहाँ पर सूरज भी रहेगा इस ड्यूरेशन में, तो यहाँ भरपूर फायदे आपको, यानी कि हर तरह से 5वें घर का सुपर एक्टिवेट होना और फायदा देना, ऐसा ए नाम वाले लड़कियों लड़कियों में देखा जाएगा। अब चूंकि 30 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि 7.5 आपकी शुरू हो चुकी है, बस ए नाम वाले लड़के लड़कों को क्या रखना है, 27 साल से 50 साल या उससे ऊपर भी अगर आप हैं, यानी 27 से 50 साल, तो फिर ये 7.5 इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आप पे नहीं डालेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा होगा। क्योंकि 27 साल से ऑनवर्ड्स 50 साल या उससे ऊपर, ये वो वक्त होता है जब अगर 7.5 लग भी गई है, 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम,
तो इतना नुकसान नहीं करेगा जितना कि उससे पहले करता है, यानी 26 साल ही उससे पहले करता है। एक बार ज़हन में रखना, ये 7.5 जो आई है ये आपको फ़कीर से बादशाह भी बना सकती, तो इस चीज़ को ज़हन में रखो। ये सिर्फ नुकसान नहीं करेगी, बड़े बड़े फ़ायदे, आपको अपने परायों की पहचान हो जाएगी। आपको पता चलेगा कौन अपना है कौन पराया है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, और ये आपके लिए फ़ायदा मंद रहता है। ज़्यादातर आपको मेच्योर करके निकलता है। 7.5 साल आपको मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएगा। एक बात याद रखना, इस्लाम एक यूनिवर्सल दीन है। सिर्फ एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ दुरूद पाक, बाकी चीज़ें छोड़ दो। बाकी चीज़ें नहीं कर पाते हो, नहीं टाइम है, ठीक है, लेकिन हम अक्सर आपको स्लाइड भी आप देख रहे हो, स्लाइड के अंदर कितनी सारी चीज़ें, उसमें सबसे पहला जो राइट साइड पे सबसे ऊपर अल्लाह व आले मोहम्मद, दुरूद पाक चलते हुए पढ़ सकते हो, यानी कोई कैद नहीं कि खास जगह बैठ के आप पढ़ो। ये एक ऐसी छोटी इबादत है जो हर, अल्लाह ताला का तो हुक्म है कि ये बार बार पढ़ो, इसको पढ़ना चाहिए, इस पे इसको फ़र्ज करना चाहिए, नहीं इस तरह कुछ, यानी इसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद के आल पर, आप देखो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आप देखोगे। ए नाम वाली लड़कियों के लिए ये दो चीज़ें याद रखना, एक तो दुरूद पाक और एक और चीज़ आपको बताते हैं, ये 4 लफ्ज़ों का इस्म आज़म, या रब या रहमान या रहीम या करीम, ये 2 चीज़ें आपने कर ली, आपको 7.5 से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जैसे मक्खन में से बाल कैसे निकलता है, ऐसे आप इस 7.5 से निकल जाओगे, और 2025 आपके लिए कामयाब तरीन साल करार पाएगा। इससे डरने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। अब शनि का ये ट्रांजिट काफ़ी हद तक आपको फ़ायदे देने पे ज़्यादा जाएगा, नुकसान कम और फ़ायदे आपको ज़्यादा होंगे, और ये 2 चीज़ें कर गए ना तो ये सोने पे सुहागा होगा। आप चलते फिरते शुरू कर दो, शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, इसको भी करना, ये अल्लाह ताला को खुश कर रहे हो। जैसे आप बॉसेस को, आपकी प्रमोशंस हो रही है, आप कैसे बॉसेस को मस्का लगाते हो, कुछ करते हो कि आप हायर अथॉरिटीज से थोड़ा घुल मिल जाते हो ताकि आपके प्रमोशंस के और चांसेस बढ़ जाएं। यहाँ भी ऐसा ही है, जितना अल्लाह ताला के मस्का लगाना मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला की जब आप तारीफ़ करते हो वो खुश होता है, याद रखिए, और अल्लाह ताला को खुश करना, उसके हुक्म को बजा लाना, ये काफ़ी हद तक आपको कामयाब करेगा। अब 2025 में शनि सैटर्न जब आपके 12वें घर में आ ही गए हैं, तो 12वें घर में आप जानते हैं 29 मार्च 2025 ये ट्रांजिट हो चुका है। 12वें घर में रहने का मतलब ये हुआ कि खर्चे बढ़ेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन, कोई बीमारी की वजह से चेकअप्स का होना, दांत निकलवा रहे हैं, कुछ भी ऐसा खर्चा हो जाना, एक्सरे कराना या एमआरआई या जो भी इसके प्रोसेस से गुजरना, उसमें खर्चा हो जाना, डॉक्टरों की फीस, हॉस्पिटल के बिल वगैरह, इसके चक्कर भी हो सकते हैं। अब बिला वजह खर्चा करना, गैर ज़रूरी खर्चे करना, ये कर्जे लेने को दावत देगा। तो कोशिश करें, अपने कंट्रोल करें अपने खर्चों को, बिला वजह और गैर जरूरी खर्चे कंट्रोल कर गए तो कर्जे कम होते और खत्म होते आपको 2025 में नजर आएंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि 2025 में खासतौर पर 29 मार्च 2025 जो कि गुजर चुकी है कुछ ही दिन पहले, तो ये गुजरी है, और अब ये आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, ई नाम वाले लड़कियों का बैरून मुल्क जाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसा कमाना ऐसा मुमकिन बनेगा। या बैरून मुल्क से जुड़ के कोई काम करते हो आप, यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर हो, या किसी भी तरह ट्रेडिंग का कोई काम करते हो बैरून मुल्क से जुड़ के, फ्रीलांसिंग का करते हो वहाँ भी, या एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से कोई रोजी के रास्ते आप बनाते हो, तो वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के आपके रास्ते बनते नजर आएंगे। आप यूट्यूबर, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोवर्स, आपके फेसबुक के तौर पे आपके फॉलोवर्स का बढ़ना, पैसा बढ़ना, ऐसा भरपूर आपका रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा अच्छा आपके लिए नजर आएगा। बैरून मुल्क जाके फाइनेंशियली ग्रोथ का करना, यानी कि यहाँ जो आप 10 साल में कमाते हो वहाँ आप चंद महीनों में कमा लोगे, इतना कुछ बड़ा डिफरेंस का देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब चूंकि शनि सैटर्न आपके 12वें घर में चले गए, तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, फैक्ट्री वगैरह लगाकर बैठे हो, वहाँ भी भरपूर बिजनेस का आना, मार्केट से अच्छा बिजनेस निकाल पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। इसके अलावा गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का कोई काम है, या ट्यूनिंग सर्विसिंग का कोई काम करते हो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हो, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के रास्ते बने। ऑयल गैस और पेट्रोलियम से जुड़ के जो भी आप काम करते हो वहाँ भरपूर पैसे कमाने को आप आओगे, यानी भरपूर पैसा कमाओगे। इस दौरान में आपके दांतों में दर्द होना, दांत आंख में दर्द होना, हड्डियों में लोअर बॉडी का पेन, या यूँ कह लें कि कमर का दर्द का होना, लोअर बॉडी पेन का होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। सर्वाइकल का, गर्दन का दर्द होना, कड़कड़ाहट हड्डियों में रहना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड कफ का होना, ईएनटी के मसले होना, ऐसा ए नाम वाले लड़कियों में देखा जा सकता है। यानी जगह का चेंज होना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके बैरून मुल्क चले जाना, या अपने जॉब वाली जगह का चेंज होना, ऐसे मामला भी बन सकते। अब शनि का 12वें घर, यानी 12वें घर में आना, सैटर्न का 12वें घर में आना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा, जिसको खुश उसलूबी से करके ए नाम वाले लड़कियां बाहर आते हुए और अपने प्रमोशंस के युग बनाना, अपने प्रमोशंस को होते देखना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा।
अपनी जॉब, अपनी करियर, अपने कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना ऐसा इनके लिए मुमकिन बने। अब 15 मई, अब मई तो शुरू हो रहा है, लेकिन 15 मई से ऑनवर्ड्स, 15 मई से जुपिटर सेकंड हाउस को छोड़ के आपके थर्ड हाउस, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, और आपके जो है ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर, शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने वाले घर के अंदर आ जाएंगे। अब जुपिटर जब आपके थर्ड हाउस में आएगा, आपके सातवें घर को एक्टिवेट करेगा, जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, और आपके साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस से पैसे कमाना, कारोबार को फलता फूलता देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार को एक्सपेंड करते देखना, कारोबार के लिए इन्वेस्टर्स का मिलना, इस घर को एक्टिवेट करते नजर आएंगे। ये जो 15 मई के बाद समझ लें दुखों का एंड हो जाएगा ए नाम वाले लड़कियों, ये नहीं मैंने कहता हूँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लेकिन कम होते, या तो बहुत मोस्टली अगर आप इबादत बंदगी की तरफ जाते हो, मेडिटेशन करते हो, रेगुलर प्रेयर्स करते हो, बहुत सारे तो ऐसा महसूस करेंगे जैसे ये कहीं खो गए, कहीं कोई दुख नहीं मिल रहा, कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई टेंशन डिप्रेशन क्यों नहीं है आज, ऐसा कुछ भी होता है, आप लोग देख सकते हो। जिनकी शादी के योग नहीं बन रहे थे, या शादी होते होते बात टूट जाना, या रिश्ता टूट जाना, या रिश्ता ना बन पाना, ऐसे मामला देख रहे थे, उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना ए नाम वाली लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए पॉसिबल होता नजर आएगा। अब ए नाम वाले लड़कियों के लिए शादी की पॉसिबिलिटीज बहुत हद तक बहुत ज्यादा दिखा रहा है 2025 में, या उससे आने वाले ऑनवर्ड जो साल आएंगे उसमें। और इसकी सबसे बड़ी वजह जुपिटर थर्ड हाउस में आने के बाद ना सिर्फ आपके सातवें घर को चमका रहा है, बल्कि आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर को भी चमका रहा है, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर को भी चमका रहा है, यानी इसको भी एक्टिवेट करता नजर आ रहा है। और उस पे भी सोने पे सुहागा, आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर, आपके 11th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। 11th हाउस आपके ख्वाहिश की तकमील का घर, आपकी ख्वाहिश मुकम्मल, अब शादी की ख्वाहिश है, शादी करना चाह रहे, ख्वाहिश है ना, मुकम्मल होते देखोगे। हाईएस्ट प्रॉफिट लेने वाला घर 11वां घर, आपके रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा होना, ऐसा भी देखो। पार्टनरशिप के बिजनेस करना, कारोबार करना, उसमें भी भरपूर पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। यानी यहाँ पे करियर में भी प्रमोशंस के बड़े योग बनते आपको इस ड्यूरेशन के अंदर नजर आएंगे। यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल और रिलीजियस ट्रैवल को भी ये दर्शा रहा है, यानी यहाँ पर आप करते नजर आओगे इन चीजों को। यानी शनि सैटर्न का ट्रांसलेट आपको दौड़ाएगा बहुत बहुत ट्रैवल्स, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, दरिया किनारे, समंदर किनारे, यहाँ वहाँ घूमना फिरना, सैर सपाटा, यानी आपके पैर चलेंगे। अब चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस पे चले, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस पे चले, चाहे समंदर किनारे जाने के लिए चले, लेकिन पैर चलाओगे, पैरों को थकाओगे, ऐसा कुछ होता है आपको नजर आए। अब अगर राहु की बात करें तो 18 मई को राहु अगर बात करें आपके 11वें घर के अंदर आ जाएंगे। 11वां घर अगेन आपकी आपकी ख्वाहिश की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट लेने का घर, आपके रोज कमा के रोज खाने का घर, इसको माना जाता है। 18 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि राहु आपकी 11वें घर के अंदर आएंगे, वो भी नवंबर 2026 तक के लिए, यानी आइंदा 1.5 साल, यानी 18 महीने के लिए इस 11वें घर में रहेंगे। बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्टिक, हम कहते हैं ना बॉम्ब ब्लास्टिक किस्म का ये गोचर, ये ट्रांजिट रहेगा, हर चीज को हिला के रख देगा, बहुत जबरदस्त ये ट्रांजिट है, यानी फायदा देने वाला ट्रांजिट रहेगा। याद रखिएगा रिकॉर्ड तोड़ फायदे देने वाला, यानी राहु अगर किसी घर में रिकॉर्ड तोड़ फायदा देता है वो 11वें घर में देता है। और ए नाम वाली लड़कियों सुन लो, आपके 11वें घर के अंदर 18 मई से ऑनवर्ड्स ये नजर आएंगे, और लिख के लगा लो 18 महीने, 18 मई, 18 साल दूर नहीं है, 18 दिन भी शायद, 18-19 दिन, कितना आज 31 मार्च है, और मई का महीना कल से शुरू हो रहा है, और 18 दिन के बाद ये सारा एक्सपेक्टेशंस आपके सामने आ जाएंगी, ये सारी चीजें होते हुए, रिकॉर्ड तोड़ फायदे होते हुए, क्योंकि आपकी 11वें घर के अंदर राहु का आना ये सुपर से ऊपर कमाल होने जा रहा है। यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना, कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाना, इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ भी राहु आपको लेके जा सकता है, जो कि आपके असल को भी ले जाएगा। जब ये जाएगा पैसा तो असल भी चला जाएगा, क्योंकि चोरी करके या रिश्वत दे के या फिर चोर बाजारी करके या फिर जखीरा अंदोजी करके या आवाम का माल खा के या कुछ भी तरीके से अगर पैसा कमाया जा रहा है तो ये जाएगा भी उसी तरीके से। खास तौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं इनकी इनकम में बेतहाशा, यानी आवाम से ज्यादा ये कमाते आपको नजर आएंगे। ये ड्यूरेशन ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ा जबरदस्त है, बैंकिंग सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी सोने पे सुहागा बनेगा। यानी ए नाम वाली लड़की अगर इन जगहों पे काम करते हैं तो ये 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। राहु के 11वें घर में आना आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाएगा, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, अक्लानी ताकतें उरूज पे रहेंगी, ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदे उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, भरपूर पैसे कमाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनाएगा। और राहु आपको रातों रात जो पैसा बनाने वाली हमने बात की थी ना, रातों रात अरबपति खरबपति बना देना, ऐसे मामला भी कर सकता है, यानी भरपूर दौलत अचानक से मिल जाना, ऐसे मामला भी ये बना सकता है। 2024 में जो मुश्किलात थी वो राहु के आपके 12वें घर में होने की वजह से, अब चूंकि ये उल्टा चलते हैं तो 12वें से 11वें घर में आ जाएंगे 18 मई को,
अब 12वें घर में इसने बड़े मसले दिए आपको, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स यकीनन आपने 2024 में फेस किए होंगे। आपका कर्जा लेना, बीमारियों से जूझना, आपके दुश्मनों का एक्टिव होना, आपके जॉब कारोबार करियर से बुरी खबरें सुनना, ऐसे बड़े मामला हुए होंगे। अब परेशानियों का दी एंड 18 मई से ऑनवर्ड्स होगा, यानी 18 मई से 18 नवंबर 2026, ये 1.5 साल परेशानियों से बाहर निकलने का टाइम होगा, पैसे कमाने का टाइम होगा, पैसे जोड़ने का, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स करने का टाइम होगा। यानी ये मुकम्मल मालूमात थी जो ए नाम वाली लड़कियों को हमने दी और बड़ी मेहनत लगी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप सराहोगे इसको, आपकी अप्रिसिएशन हमको इससे अच्छी वीडियो लाने की हिम्मत देगी। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, बाकी के जोडिक सामने लिंक पे क्लिक करके बाकी की लेटर्स वाली वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।